Hello everyone. Am I audible? Yes, Yes, sir. Okay. I guess last class में अभी हमने आरुष आपने रिकॉर्डिंग देख ली युवना एंड आरुष? Yes, sir. तो अभी तक कैसा लगा मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर? सर इजी सा ही लगा, एसिड बेसिस जैसा ही था। ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि अगर आप सब क्या कहते हैं इसमें आ सकते हो संडे को, तो मैं आपको कुछ एक्टिविटीज कराऊंगा केमिस्ट्री की। ठीक है? ओके, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। Excuse me, sir. यस मानवी, बोलो बच्चे। सर जो टेस्ट हुआ था इस वीक, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और क्वाड्रेटिक, और उनका वो चेक हो गया? अभी आप संडे को आओगे ना? अगर आपने ऑफलाइन दिया था या ऑनलाइन दिया था? सर दोनों दिए थे, ऑफलाइन वाला भी और ऑनलाइन वाला भी, दोनों डिफरेंट थे। अच्छा ठीक है, अभी आपको फ्राइडे और संडे तक मिल जाएगा बेटा। ओके सर। सर और इस वीक में टेस्ट सीरीज है कोई टेस्ट? अ, अभी कल कल आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप आ जाएगा, मैं पूरा एक बार बना लूं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा ओके कल। सर। ओके। अब स्निग्धा, मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? यस सर। आरुष, आपने वीडियोस देख ली थी रिकॉर्डिंग, सॉरी कल वाली, या नहीं अभी? अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो कल हमने यहाँ पे एंड किया था, याद होगा सबको। शिवांग, मेरी वॉइस आ रही है ना? yes. ठीक है, तो शिवांग एक बार ये रीड करना। The activity or activity series, a list of matters arranged in the order of their decreasing activity. ओके, so a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास भी एक्टिविटी क्लासेस होती हैं, उसका मतलब क्या होता है एक्टिविटी? रीएक्टिविटी, एक्टिविटी, व्हाट डू यू थिंक? क्या मतलब होता है इन दोनों का? यस युवना? सर मतलब वो जो एलिमेंट है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, कितनी लेवल तक कर रहा है वो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, वेरी नाइस। सो कोई कोशिश करेगा इसको बताने की कि एक्ट और रिएक्ट, रिएक्ट, एक्ट, रिएक्ट। ये समझ आ रहा है वर्ड? ओके मानवी, ट्राई। सर एक्ट मींस कि उन्होंने एक बार कर लिया का मतलब उन्होंने बॉन्ड्स वगैरह वाले। रिएक्ट मतलब वो दोबारा से रिएक्ट कर पा रहे हैं, एक बार उन्होंने कर लिया बट फिर से कर रहे हैं। गुड। और चिराग, आप क्या बोलना चाह रहे हो?
सर मेरा मैं भी सेम बोलता हूँ। नाइस। तो आपको सबको याद है सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर क्या होता है? कैल्शियम, नाइस। आगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नेक्स्ट जिंक, जिंक, आगे आयरन, कम ऑन गो हेड। लेड, हम्म हाइड्रोजन, हम्म मरकरी, कॉपर, ओके। कॉपर या मरकरी? कॉपर, 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 मरकरी, ओके। फिर याद आ गई? सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद आ गई? रिएक्टिविटी सीरीज, इसका नाम एक्टिविटी सीरीज भी होता है। ओके, नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है? नोबल का मतलब क्या है? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ नोबल, लेट्स सी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ नोबल। वैसे सबको पता है नोबल का मतलब क्या होता है? यस सर। ओके, सो जस्ट सी मैं क्या टाइप कर रहा हूं, नोबल, ठीक है ना, इंग्लिश मीनिंग, है ना, इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। तो क्या क्या शो कर रहा है? देखो यहाँ पे कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा हो, जिससे समझ आ रहा हो? यहाँ पे एक सेकंड पार्ट में कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ना। सर हैविंग और सर सेकंड वाला एडजेक्टिव। हाँ हाँ, एडजेक्टिव का सेकंड वाला, वहां पे ना कुछ पर्सनल क्वालिटीज लिखा हुआ है, पर्सनल क्वालिटीज। तो नोबल गैसेस का मतलब क्या है? ऐसी गैसेस जिनकी अपनी एक पर्सनल क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है? हैव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, आउटर मोस्ट, लास्ट। जैसे आर्गन है, आर्गन का क्या होता है? 288, है ना। तो ऐसा देखा गया कि बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं वो, ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन अब केमिस्ट्री में कोई चीज रिएक्ट ना करे तो मजा नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे? शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। बहुत थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करते हैं, बहुत ही थोड़ा। ओके, now I am reading a paragraph, and this paragraph is very simple, so don't worry about it. A sodium atom has one electron in its outermost shell. Is it correct? इसका atomic number 11, okay. It loses one electron from its M shell, and then the L shell now becomes the outermost shell that has a stable octet. यानी सोडियम एटम क्या करने की कोशिश कर रहा है? अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 protons, but the number of electrons has become 10. So there is a net positive charge giving us a sodium cation Na+. क्या दे रही है वो? सोडियम cation. On the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell, and it requires one more electron to complete its octet. If sodium and chlorine were to react, the electron lost by the sodium could be taken up by chlorine. See, could be taken up. After gaining one electron, the chlorine atom gets a unit negative charge because its nucleus had 7 protons and there are 18 electrons in its K element shell. This gives a chloride which is known as anion, chlorine anion. So both these elements can have a give and take relationship between them, और उसको आज से हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक बार रिपीट करना है इसको, मानवी।
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। आरुष आप रिपीट करो। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। चिराग, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। शिवांग, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड। स्निग्धा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। युवना, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब सोडियम क्या लूज कर रहा है? अभी हमने क्या पढ़ा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो क्या बना रहा है? सोडियम केटायन। तो जो मैंने ब्लू से लिखा है इस बात को एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो हैंड रेस कर दो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो हैंड रेस कर दो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही बच्चे? नो सर। ओके, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या बन रहा है? क्लोरीन एनायन। यानी इन टर्न सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिसकी वजह से यहां पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। या अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो रेज योर हैंड्स। Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction. This is a very important point. क्या बोलोगे? Strong electrostatic force of attraction. Anyone who knows about this? इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखाऊं? यस, अच्छा बोलो, चलो बोलो, मानवी बोलो। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स होता है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के में लगता है जब वो रेस्ट पे हो। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड में आता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज पार्टिकल कैसा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव उसकी फील्ड है, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो फिर वो अट्रैक्ट होगा और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल होगा। ओके ओके, एक और बच्चे ने हैंड रेस किया है। यस युवना। सर यही सेम फोर्स हमने वो इलेक्ट्रोस्कोप बना के भी देखा था ना? यस, वेरी नाइस। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं और आप मुझे बताना वो समझ आया कि नहीं आपको। सबको यहाँ पे सिमुलेशंस दिखाई दे रहे हैं? यस सर। ओके, तो मैं कुछ दिखाता हूं आपको। यहाँ पे कहीं पर भी चार्जेस लिखा हुआ है तो मुझे रोक देना। अगर कहीं पर चार्जेस वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो मुझे रोकना। आ गया? दिख रहा है सबको? यस सर। लेट मी ओपन इट। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना, दिख रहा है नीचे? इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे वर्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना? सो लेट्स सी हमें कैसे समझ आएगा। इसका प्ले का बटन कहाँ गया? एक सेकेंड। ओके, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे ये मैंने किस पे एरो कर रखा है? अरे नीचे मत पढ़ो, 1 MC वगैरह मत पढ़ना। मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं यहाँ, पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं। क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव चार्ज। क्या दिख रहा है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड ऐसे बनाता है। फील्ड दिख रही है चारों तरफ, हर तरफ फैली हुई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं लेके आता हूं नेगेटिव चार्ज।
See what happens. See what happens. See what's happening. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब मैं एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं। जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। एनीवन? सर फील्ड रिपेल हो रही है। ओके, फील्ड, यस युवना बोलो। सर डाउट है हाँ, सर, पॉजिटिव चार्ज जो आपने लगाया उसके जो एरोज है वो एरोज के बैक साइड से अट्रैक्ट हो रहा है, वेयर एज जो नेगेटिव चार्ज जो पॉइंटेड साइड के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन कहते हैं ना उसको, मतलब वैसे तो पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव क्या करता है, वो नेगेटिव की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, तो ये इसको अपने पास बुलाने की कोशिश करता हो, जैसे अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो उसको हम ऐसे बोल देते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव को। लेकिन अगर एक प्लस का चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। सो डोंट वरी अबाउट द एरोज, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर। तो वो एरोज बना के ये दिखा देते हैं कि दूर हो रहे हैं वो। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो जहां जहां प्लस जाएगा ना, वो अपनी फील्ड बना रहा है, और वो नेगेटिव की तरफ उसका एरो है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की तरफ लाऊंगा तो कोई एरो नहीं आ रहा। आप नोटिस कर रहे हो, उसकी अपनी फील्ड बन रही है। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव को दूर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जैसे। ठीक है, देखो सारे एरोज सही हो गए, सब एरोज उसकी तरफ हो रहे हो, जैसे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे प्लस चार्ज मिलेगा वो उसको रिपेल कर देगा। यस आरुष? इसको डाइवर्जन और कन्वर्जन नहीं बोलेंगे हाँ, कह सकते हैं। वेरी नाइस। ये कहां से पढ़ा आपने? सर? क्योंकि अभी सर इसी में देखा था कि जब पॉजिटिव उस डायरेक्शन, जैसे वो डाइवर्ज कर रहा और इलेक्ट्रॉन जो था वो कन्वर्ज कर रहा था। अच्छा ठीक है, आपको उससे समझ आ रहा है तो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखा रहा हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये वैसे मैं थोड़ा दिखा देता हूं, बट कोई बनाएगा नहीं बोर्ड उसमें, पेपर में। ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का नहीं है, पर समझ इससे ही आएगा। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आप क्या नोटिस कर रहे हो मुझे बताना। एनीवन? क्या नोटिस कर रहा है वो? यहाँ पे जो ग्रीन बॉल्स है वो क्या बता रही है, जो ग्रीन एटम्स हैं? क्लोरीन या फिर सोडियम? सर क्लोरीन सर होनी क्लोरीन। ऐसा क्यों कहा कि वो क्लोरीन है? सर क्योंकि साइज में बड़ी है और उसका एटॉमिक नंबर भी बड़ा है, इसलिए हो सकता है। गुड। क्लोरीन 287 होता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो शेल तो 3 ही रहेंगे उसके पास, और जो सोडियम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो उसके बाद 2 शेल रह गए। तो जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा कुछ होता है। तो अगर मैं नोटिस करूं तो आप ये देखो कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो जुड़े हुए हैं आपस में। आ रहा है समझ या नहीं? वो आपस में जुड़े हुए हैं। सर वो रेस से भी जुड़े हैं, मतलब कि अगर एक के बीच में तो बाकियों से भी ऐसे बॉन्डिंग। हाँ, ये लो, मैंने आपका डाउट, ये यही है ना आपका डाउट? यस सर। समझ आ गया? तो इसको आज बहुत सारे ऐसे कैसे हो सकते हैं? अरे हाँ, सोडियम बहुत रिएक्टिव है ना, वो हर क्लोरीन के ऊपर लगा रहा है, अपनी फील्ड बना रहा है ना, फील्ड, ऐसे फील्ड बना रहा है वो। ये जो रेड वाला पॉजिटिव है सोडियम मान लो, ये अपनी फील्ड बना रहा है, जहां जहां उसको नेगेटिव दिखेगा वहां से अट्रैक्शन शुरू कर देगा वो। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपको इसको समझना है ना तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और बेटर समझ आएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकल रहा है। अच्छा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एनीवन? At rest. एट रेस्ट, ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ? Sir, electricity based. चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? रेस्ट पे। यस सर। Yes, तो sir. उनको चार्ज कहते हैं। याद रख लो, चार्ज का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। दोबारा बोलो, चार्ज का मतलब क्या है? Electron at rest. मतलब वो तैयार है कुछ करने के लिए, रेडी हो गए हैं वो, ठीक है। ओके, अब ये वाला समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है पूरा? यस सर। यस सर। ओके, अब ये जो एरो है इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर? यस सर। ओके, आई होप यहां तक समझ आ गया हो। ओके, तो अब हमारा इस चैप्टर में क्या क्या बचा है वो देखते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स और वैलेंट कंपाउंड्स। नाइस। तो ये देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, लिथियम ने दिया, कैल्शियम ने 2 दिए, कैल्शियम ने 2 ऑक्सीजन को दिए, मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन को दिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितने हाई हैं, कितने हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो इन हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को कैसे समझा जाएगा? एनीवन? मेल्टिंग पॉइंट को कैसे समझो? इसके मेल्टिंग पॉइंट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपरेशन से। ये सब समझ आ रहा है जो इसने अभी आरुष ने बोला? बाकी बच्चों को आ रहा है समझ? ये टफ लग रहा है? सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन बता सकते हो क्या होता है? हाँ, देखो, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। अब सपोज आप ना चॉकलेट आपने उसमें रख दी, जैसे अभी गर्मी है ना, चॉकलेट को आपने बाहर रख दिया, तो क्या वो मेल्ट हो जाएगी? यस सर। तो क्या चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है? सर नॉर्मल पे नहीं, अगर थोड़ा सा हाई हो तो। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा, हाँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस वैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ना। तो 25 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे करके वो हो जाती है मेल्ट। तो इसका मतलब चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया अराउंड 25 से ऊपर, तो उसको केल्विन में कर दिया। आया समझ या नहीं? जब और जो वो हीट उसके अंदर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सर एक बिकॉज बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक मानवी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। एक बार रीजॉइन कर लो या फिर बोलो। सर इंटरनेट कनेक्शन हो रहा था ब्रेक। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात। अच्छा, पहले मैं एक बार ये खत्म कराया था, फिर आपका डाउट लेता हूं। अच्छा, तो शिवांग से पूछता हूं मैं। शिवांग, इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड सोडियम क्लोराइड का अपीयरेंस कैसा होता है? एनीवन? उसका White. अपीयरेंस? कलर का। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ व्हाइट कलर का है, ठीक है। अपीयरेंस कैसा होता है उसका? एक्वस सॉलिड। एक मिनट नहीं नहीं, वाटर में डालने के बाद नहीं, वैसे नमक कैसा दिखता है? सॉलिड दिखता है। यस सर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समवॉट हार्ड।
नमक दिखाऊं या सबने देख रखा है? आई होप सबने देख रखा होगा नमक तो, ठीक है। तो वो कैसा होता है? हार्ड होता है ना थोड़ा सा। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब टूट जाते हैं, G2 ठीक है ना। तो फ्रेजाइल कह लो या ब्रेकेबल कह लो। एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगर इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो वो टूट जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का कोई नमक का टुकड़ा है, नमक, तो वो आप तोड़ लेते हो, ठीक है। अच्छा, melting and boiling points. Ionic compounds have high melting and boiling points. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. सोडियम और क्लोरीन के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उसके अंदर हीट डालने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि वो अलग हो जाए। तो जनरली ये किससे अलग हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। किससे अलग हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। क्लियर? सर हाँ, सर इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे अलग होते होंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, फिर क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। मतलब अगर नमक को पानी में डाला जाए, ठीक है ना, तो वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब सॉल्यूबल है। बट केरोसिन और पेट्रोल में डाला जाए तो उसमें नहीं होती, ठीक है। अब ये आयनिक कंपाउंड्स की लास्ट प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहता हूं कि पहले इसको खुद से रीड करो। 2 बार भी रीड करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से पढ़। करा सबने रीड? Yes, sir. The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट या फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. मतलब वो बड़े सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम NaCl को वाटर में डाल देंगे तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोल्टन स्टेट। क्या बोलेंगे? मोल्टन। सर मतलब मोल्टन वो नहीं होगी जब ज्यादा वो हीट है? एक मिनट, दोबारा से। सर मोल्टन स्टेट का ये मतलब नहीं हो यहाँ पर कि वो बहुत ज्यादा हमने उन्हें हीट कर दिया।
अच्छा आप किस वे में बोल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी ने उसको हीट कर दिया, ये बोलना चाह रहे हो? नो सर, हीट एनर्जी की फॉर्म में मोल्टन कर दिया उन्हें, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दी उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो जैसे वो कह रहे हो, जैसे गर्म करते हैं किसी चीज को, उस वे में कह रहे हो? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही है बच्चे। तो एनएस मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि इसको हीट कर दिया हमने, तो धीरे धीरे क्या होगा, Na और Cl क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। क्या बोलोगे? डिसोसिएट। अब इस बात को हम समझते हैं। दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, thus the ions move freely and conduct electricity। यानी ये दो आयंस केटायन एंड एनायन दोनों क्या हो जाएंगी, फ्री। और आपको याद है इलेक्ट्रिसिटी में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले वाले का नाम क्या होता है, कैथोड, एंड दूसरे वाले का नाम एनोड। तो जो कैथोड है उस पे केटायंस आके अट्रैक्ट होंगी और जो एनोड है उस पे एनायंस। तो इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि समझ तो आ जाएगा, बट आप किसी दिन अगर अभी संडे को आओगे तो मैं आपको सारे लैब में जो जो होता है जितना मैं यहाँ पे करवा सकता हूं वो मैं कराऊंगा। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा कि आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको बता दिया कि जो एक दूसरे के प्लस और माइनस में लगती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ओवरकम कर लेते हैं हीट की वजह से। हीट क्या करती है, उनको इतनी एनर्जी देती है कि उनको आपस में एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती और वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी तक कैसा लग रहा है वाला चैप्टर? वन बाय वन बता दो। मानवी, सर फाइन, इजी। आरुष, समझ आ रहे हैं? यस सर, सही easy। ठीक है, अभी देखो मैंने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ बताया है, अभी हम उसको और डिटेल में करेंगे जब सारे चैप्टर्स मिक्स करूंगा। चिराग को कैसा लग रहा है अभी तक चैप्टर? मान सॉरी शिवांग, स्निग्धा, सर ठीक ठीक। ठीक ठीक लग रहा है, और युवना? सर एक तरह से 9th का रिकैप ही है। क्योंकि आपने मैटर्स और मैटर्स, हाँ ठीक है। अब हमारा इसमें एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है मेटलर्जी, ठीक है। वो मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ टेस्ट दे दो, मेटल्स और मेटल्स के, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के, मैं वो तब पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मेटलर्जी खत्म होते ही सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा केमिस्ट्री में, और उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। सो व्हाट आई वांट इज कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमें कम से कम नहीं तो 1 मंथ तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री को अगर हम नोटिस करें तो 70% केमिस्ट्री इज ओवर। तो जैसे हम मेटलर्जी कर लेंगे तो अराउंड 80-85% केमिस्ट्री ओवर हो जाएगी, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो वैसे तो 4 चैप्टर हैं तो 25% होना चाहिए था, लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से भी काफी कुछ उन्होंने काट रखा है, ठीक है। तो ले दे के यही बचता है कार्बन। तो आपको अभी तक केमिस्ट्री कैसी लगी है, मतलब अगर आप सारे चैप्टर्स रिकैप करो एक बार माइंड में, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा चैप्टर आपको रिलेट नहीं हो पा रहा आपसे? जैसे चैप्टर नंबर 1 था, हाँ आरुष बोलो। सर आपने अभी क्या बताया सर एक्चुअली? मैंने सिर्फ इतना बोला कि केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स अभी तक करे हैं, केमिकल रिएक्शन और एसिड बेसिस सॉल्ट और मेटल्स ऑन मेटल्स, तो इनमें आपको क्या लगा, आप रिलेट कर पाते हो किसी भी क्वेश्चन को कहीं पर भी? एनीवन? सर ये जो सारे चैप्टर है वो एक क्लास स्किप करके, यानी 8 के, तो उससे थोड़ा बेस बन गया था हमारा 8 में, और यहाँ पे हमने उसके एक्स्ट्रा पढ़ा उसके बारे में। हाँ,
तो मैंने ना अभी अभी जैसे अभी देखो हमारी केमिस्ट्री वैसे काफी आगे चल रही है, लेकिन ना इतनी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस कोई मत करना कि केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छी चल रही है जैसे आपकी, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चैप्टर्स को मिक्स करेंगे। कार्बन को मैंने अभी मिक्स नहीं किया क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे ना क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में, तो वो हम बहुत धीरे धीरे करेंगे आराम से। लेकिन मैं ये 3 चैप्टर के जो आपके वो हैं क्वेश्चंस, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, बुकलेट जितनी भी पूरी केमिस्ट्री की बुकलेट है जो मैंने आपको दे रखी है अभी तक, उसको आपको जब भी आप नेक्स्ट क्लास से आओगे, या मैं कल रात को क्लास लूंगा या परसों रात को लूंगा, जब भी लूंगा तो वो रीड करके रख लेना, बस चाहे लिखो मत, बस रीड करके रख लेना, ठीक है, ताकि जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊं, अब ना आपकी डेली क्लास, मान लो डेली क्लास 9 सवा 9 बजे होगी ही होगी, एक दिन मैथ्स एक दिन साइंस। अभी तो मैंने कल भी साइंस और आज भी साइंस करी थी क्योंकि आपका कल मैथ्स की भी क्लास थी, तो अब आपकी डेली क्लास होगी, ठीक है ना। देखते हैं अगर सैटरडे को भी होगी, शायद आपको रात को, मैं कोशिश करता हूँ रात को सैटरडे का भी बनाऊं, कभी कभी संडे को जैसे कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो आप सब एक बात ध्यान रख लो कि डेली आपको 9 to 10 कुछ और नहीं करना है, सिर्फ जो मैं काम दूं उस समय आपको अटेंड करनी है क्लास 9 या 9:15 तक। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जो कंफर्टेबल ना हो इस टाइम पे, तो वो मेरे को बताओ, कोई ऐसी प्रॉब्लम ऑनलाइन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मिक्स करना स्टार्ट करूंगा, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमें बहुत सारी केस स्टडीज करनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इस टाइम पे? युवना, नो सर। चाहत, सॉरी, चिराग, मानवी, शिवांग, आरुष, नो सर। नो सर। ओके। तो आप सब क्या करना, इतना पढ़ के रखना, आज और कुछ नहीं है, सिर्फ ये पूरी बुकलेट मैंने खत्म जो करी है उसको रीड करके रखना है नेक्स्ट क्लास तक। कल रात को लूंगा मैं मैथ्स की क्लास, क्लियर? यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। थैंक